स्टार्ट करते हैं टॉपिक को एक नई लाइन के साथ। तेरे मेरे जीने का सहारा खाना हमारा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। अब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता किस तरीके से है, इसके लिए स्पेशली कैनाल बनेगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, वो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरे 9 मीटर्स की होती है। पूरे 9 मीटर के तो हम नहीं होते यार, वो एलिमेंट्री कैनाल ही 9 मीटर की होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक कैनाल है जो जिसके अंदर पूरा पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, जो कि 9 मीटर्स की होती है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले क्या होता है ओरल ओपनिंग, जहां से फूड की एंट्री होती है। आपको मैंने बताया था जैसी एंट्री ऑफ फूड हो क्या बोलते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंजेशन। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ से हमारा फूड एंटर करता है यहाँ से माउथ से। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लो यार, हाँ मुझे भी पता है मुंह नहीं बन रहा है पर मान लो। ठीक है, क्या हो फूड की एंट्री में, फूड की एंट्री में क्या होगा, हमें दांत चबाएंगे। क्या करेंगे, खाने को चबाएंगे। अब हम जो खाने को चबा रहे हैं यानी हमारे माउथ से क्या हो जाता है, हमारा माउथ से क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ से दांत से चबाना शुरू करते हैं, क्या हो जाता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जानकर स्टार्ट होगा मुंह में क्या होता है, हमारी छोटी छोटी क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गया, कोई हमारी जीभ के नीचे होती है, कोई हमारे गाल और दांतों के बीच में होती है। ठीक है, उन ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। लाला रस ग्रंथियां, लाला रस ग्रंथियां। ठीक है, उनका काम क्या होता है, काम जान के बता दो क्या काम होता है उनका। हम बाहर जाते हैं, हमें पिज्जा दिखाई दे रहा है मार्केट में, हमें मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं, क्या होता है उनको देखकर हमें पानी आ जाता है। वो पानी नहीं होता, वो सलाइवा होता है बेटा। क्या होता है, वो सलाइवा होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम होता है। ठीक है, उसके अंदर उस एंजाइम निकलता है, बेसिकली वो उससे हमारे ब्रेन को ये मैसेज आता है कि हम इस खाने को खाने वाले हैं, और वो खाने के अंदर तो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारे फूड की एंट्री होती है तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती है। सलाइवा निकलता क्यों है, सलाइवा निकलता है हमारे फूड के अंदर से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। सलाइवा निकलता है हमारे फूड के अंदर से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, बहुत स्मॉल लेवल पे डाइजेस्ट करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को ये। ठीक है, अब जब हमारा फूड ज्वाइल हो जाता है, उसके अंदर सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो क्या होता है, फूड हमारा आगे मूव करता है, यानी इसको क्या कहते हैं, हम सटकते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम सटकते हैं, खाना क्या करते हैं, सटकते हैं। तो क्या होगा, वो खाना हमारे किस में आएगा, विंड पाइप। ये हमारा विंड पाइप और ओइसर दोनों कंबाइन होते हैं यहाँ तक। ठीक है, गले तक हमारे क्या होते हैं, विंड पाइप यानी नेजल चैम्बर और माउथ चैम्बर दोनों कंबाइन होते हैं। तो क्या होता है, वहां से हमारा एक लंग्स के लिए बढ़ जाता है, दूसरा हमारे पेट के लिए चला जाता है। ठीक है, एक रास्ता दिल तक जाता है, तो दूसरा रास्ता हमारा पेट तक आता है। ठीक है, तो पेट तक जाने के लिए और लंग्स में ना जाए, दोनों के बीच में मेम्ब्रेन लगाई गई है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूं स्पेशली आपके लिए, क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस फूड को विंड पाइप के यानी दिल तक नहीं जाने देता, जहां उसकी जरूरत है वहीं जाएगा। फूड पे दिल जाके क्या करेगा, फूड दिल पर जाके करेगा क्या, ये तो बताओ। फूड का काम है डाइजेस्ट होना, तो जाएगा स्टमक के पास वो। चलो, जब स्टमक के पास फूड पहुंच जाएगा, जब स्टमक के पास फूड पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जैसे स्टमक के अंदर फूड की एंट्री होती है, जैसे ही स्टमक के अंदर फूड की एंट्री होती है तो क्या होता है, हमारे यहां पर प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड, गॉस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड, गॉस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो करती क्या है, वो करती है गॉस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। हमारे स्टमक के अंदर गॉस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो क्या कहते हैं, गॉस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गॉस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या क्या है, गॉस्ट्रिक जूस के अंदर होते तीन चीजें, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, मतलब उसकी एक ड्रॉप अगर मैं अपने हाथ पे डाल दूं तो ड्रॉप करके बाहर जाएगी वो, हाँ जी होल हो जाएगा, होल ऐसे कर देख पाऊंगा फिर मैं आपको। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन फिर भी निकलना हमारी बॉडी के अंदर। रीजन जानते हैं क्यों, देखो पहला रीजन क्या है, ये हमारा पेप्सिन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक में रह करके। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है
जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर रह करके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है, शर्तें रखते हैं ऐसे बंदे भी, शर्तें ये है इसकी कि मैं काम करूंगा तो एचसीएल की प्रेजेंस में ही करूंगा, अन्यथा काम नहीं करूंगा मैं। ऐसे डिमांड रहती है इनकी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, एचसीएल को निकालना पड़ता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है एचसीएल का दूसरा काम होता है बैक्टीरिया को मारना, किल द बैक्टीरिया, ठीक है, जो फूड के अंदर छुप छुपाते हुए गुमसुम होते हुए कहीं से अंडरग्राउंड होते हुए आ गए, उसे क्या करेंगे, मारने का दम रखता है कौन, एचसीएल। तो एचसीएल निकलता है इसीलिए दो काम के लिए निकलता है, पहला एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, दूसरा किल द बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात। अब सेफ्टी कैसे करें हम, अगर एचसीएल यहां निकलेगा तो इसका मतलब यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, होता ये है कि हमारे साथ ही साथ जैसे हमारा पॉजिटिव जूस निकलता है तो तुरंत ही लेयर बन जाती है, एक लेयर किसकी बन जाती है, वो बन जाती है म्यूकस की लेयर। किसकी लेयर बन जाती है, म्यूकस की, जिससे कि हमारा स्टमक क्या होता है, सेफ, स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो क्या होता है, सेफ हो जाती है, किससे, हमारे एसिड के एक्शन से। समझ में आ गई बात। तो इसलिए क्या होता है, हमारा स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हमारा फिर फूड क्या होता है, फर्दर आगे फ्लो करता है। अब क्या होगा, हमारा फूड फर्दर आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं ड्यूodenum, ठीक है। कहीं आपको पढ़ा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, ड्यूodenum, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब हमारा फूड इसमें आगे फर्दर मूव करेगा। अब हमारे म्यूकस की लेयर थी बस यहाँ तक थी, मतलब स्टमक यहाँ तक हमारा मान लेते हैं, यहाँ तक स्टमक था हमारा, तो म्यूकस की लेयर हमारी यहाँ तक थी। अब उससे आगे होगा क्या, अगर फूड फर्दर ऐसा मूव करा और फूड के अंदर क्या है, हमारा एसिड भी है, HCl है ना। अभी हमने देखा था क्या हुआ था, HCl मिक्स हुआ था फूड के अंदर, क्यों हुआ था, पेप्सिन के क्यों हुआ था, पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए, और हमारा किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जैसे फूड यहां तक आएगा, अब आगे भी हमारे लिए हार्मफुल है HCl, इसके लिए नेचुरली क्या है, हमारे पास क्या है, गल ब्लैडर है, क्या है, गल ब्लैडर है। अब गल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, हमारा लीवर जो होता है, हमारा लीवर क्या करता है, वो बाइल बनाता है, ठीक है। बाइल एक जूस है, जूस का नाम है बाइल, ठीक है। क्या होता है वो बाइल का काम क्या होता है, वो बाइल बनाकर गल ब्लैडर में स्टोर करता है, ठीक है। इन गल ब्लैडर का काम क्या हुआ, बाइल को स्टोर करना, और गल ब्लैडर इसको निकालता है, और सीक्रेशन ऑफ बाइल, ठीक है। दो काम होते हैं गल ब्लैडर के, पहला बाइल को स्टोर करना, दूसरा बाइल को सीक्रेट करना, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसी बाइल क्या होगा, यहां से बाइल आएगा, कौन आएगा, बाइल यानी बाइल जूस, ठीक है। हमारी क्या है, पैनक्रियाज, क्या है ये, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या निकालेगी, पैनक्रियाटिक जूस, क्या निकालेगी, पैनक्रियाटिक जूस। यहां से क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और दोनों मिक्स किस में हो जाएंगे, फूड में। कहां मिक्स हो जाएंगे, फूड में मिक्स हो जाएंगे। अब फूड में मिक्स होकर करेंगे क्या ये, ठीक है, फूड में मिक्स होकर करेंगे क्या ये, आओ देख लेते हैं। अब जब हमारा बाइल, मैंने बताया था बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस इट्स मेक फूड एल्कलाइन। अब जो फूड का पीएच घटा हुआ था एसिड की वजह से, उसको क्या कर देगा, नॉर्मल लेवल पे ला देगा, जिससे कि मान लो क्या हो, हार्मफुल ना हो। दूसरा काम क्या होता है बाइल का, वो होता है हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है हमें, ठीक है। किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में, यानी फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में हेल्प करता है कौन, बाइल, ठीक है। आ जाओ उसके बाद बात करते हैं पैनक्रियास की। किसकी बात करते हैं, पैनक्रियास की। मैंने बोला पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम, कौन से होते हैं, तीन एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। काम क्या होता है इनका, देखो ट्रिप्सिन जो होता है हमारा, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन। क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। और क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है। क्या बनाता है, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन को ही प्रोटीन बोलते हैं हम, ठीक है। आपने कभी पढ़ा हो तो देख पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड की लंबी चेन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या करता है, डाइजेशन कर देता है प्रोटीन का, किसमें, अमीनो एसिड्स में। दूसरा कौन है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। वो क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको, लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आओ तीसरा बचता है हमारा अमाइलेज। हमने भी पढ़ा था अमाइलेज, वो कौन सा था, वो सलाइवरी अमाइलेज था। ये कौन सा है, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है। मैं मेंशन नहीं करा हुआ है, याद रखना, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, वो सलाइवरी अमाइलेज था, ठीक है। तो क्या करता है ये अमाइलेज का काम दोनों का सेम ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं एक बार,
सबसे पहला काम कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? स्टमक में कौन होता है हमारा? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तीसरा हमने भी पढ़ा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? वो भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फोर्थ लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। और लास्ट में बचता है हमारा, लास्ट में काम कर रहा होता है एमाइलेज। कौन सा वाला? पैनक्रेटिक एमाइलेज क्या करता है हमारा? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। समझ में आया आपको ये बात? वेरी गुड। हमारा क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं खाना क्या होगा, आगे फर्दर मूव करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेन पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर? अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खास बात है, वो क्या है? उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं विलाय। क्या होते हैं? विलाय बोलते हैं। अब ये देख भी रखी है, अब ये हमने नेचुरली प्रेजेंट इसलिए है जिससे कि हमारा क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का। किसका? एब्जॉर्प्शन का। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए किसका? एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। क्या होगा? जब फूड इसमें मूव करेगा, देखो सिंपल सी बात है, फूड क्या कैसे मूव करेगा? तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। इस तरीके से क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पोर्शन फूड का क्या होगा? हमारा एब्जॉर्ब होगा। मोस्ट ऑफ द पोर्शन फूड का क्या होगा? हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट हमने डाइजेस्ट करे थे वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। और फिर फूड हमारा फर्दर किसे मूव करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली हमारा वाटर और मिनरल ही एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है? हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो चुका होता है। जो अनवांटेड फूड वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कुछ समय तक रेक्टम में स्टोर रहता है, 4-5 घंटे, और सुबह को बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा न्यूट्रिशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। रुकना भी, सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है, ऐसे मत जाओ। आगे और इससे भी बेहतर वीडियो आने वाली है, ठीक है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, वरना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, लेट हो जाओगे देखने में। ध्यान रखना, बाय।